हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजीएस्ट वे ऑफ टीचिंग। राइट, तो सब लोग आप पढ़ाई एंजॉय कर रहे हो, आपको पढ़ाई इजी लग रही होगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और पढ़ाई बहुत ही इजी रहती है मेरे दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, तो हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे अभी, एक अलग अलग वीडियो बनाते जाएंगे। तो ये वीडियो मैं सिर्फ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसके ऊपर बनाऊंगा। एक 5 मिनट का वीडियो रहेगा, अगले पॉइंट के ऊपर एक 5 मिनट का वीडियो बना। उससे क्या होगा कि आपको पढ़ाई सिंपल लगने लगेगी, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, पढ़ाई इजी तभी लगेगी जब आप जो भी कंसेप्ट है उसके ऊपर पढ़ने के बाद चिंतन करोगे, एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। बराबर है। तो अब हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। राइट, देखिए ये कंसेप्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये क्या है एग्जैक्टली कि लाइट रे सेपरेट into 7 different colors. It's called dispersion of light. इसको डिस्पर्जन कहा जाता है कि जो लाइट रे है, आपको पता है ये दिस वन इज अ रे ऑफ लाइट। राइट, और ये जो लाइट है ये किस में डिस्पर्स होता है, सेपरेट होता है 7 डिफरेंट कलर्स में। उसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। राइट, ओके। और ये फर्स्ट इन्वेंटेड बाय न्यूटन। ये किसने इन्वेंट किया? इन्वेंटेड बाय न्यूटन। तो न्यूटन साहब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया। राइट, तो उसके ऊपर ये लाइट रे जो है उसके ऊपर इंसिडेंट किया प्रिज्म के ऊपर। तो उससे क्या हुआ, 7 कलर्स निकले। कितने कलर्स निकले? 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 कलर्स निकले। और वो 7 कलर्स कौन से है आपको पता है? इसको वायलेट पहले रहता है, VI, ये जो है VIBGYOR, विबगोर। इसको क्या कहेंगे हम? विबगोर। इसको इस तरह से याद रखेंगे हम। कुछ तो भी टेक्निक तो लगानी पड़ेगी ना इसको याद रखने के लिए। तो कैसा याद रखेंगे? विबगोर, VIBGYOR, इस तरह से आप रख लीजिए। ओके, वी बोले तो वायलेट, आई बोले तो इंडिगो, बी बोले तो ब्लू, जी बोले तो ग्रीन, वाई येलो, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। इस तरह से एक लाइट रेज में से 7 डिफरेंट कलर सेपरेट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। कितना सिंपल है। ओके, सो light ray disperse into 7 different colors। और वो कौन से हैं उसके नाम लिख दो। रेड, नीचे से लिखेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और लाइट रे डिस्पर्ज कब होते हैं? जब दे आर इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। लाइट रे इंसिडेंट on prism and disperse into 7 different colors। तो हर एक कलर की वेवलेंथ जो रहती है मेरे दोस्तों अलग अलग होती है। वेवलेंथ आपको पता है ना, वेवलेंथ क्या रहती है? ये देखो,
इस तरह से वेव रहती। तो वेवलेंथ क्या रहती है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे ये वेव एंड हो रही है, इसको क्या रहते हैं, इसको ये वेवलेंथ कहते हैं। वो किससे बताते हैं, लैम्बडा से बताते है ना। ओके, तो ईच कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, हर एक का वेवलेंथ अलग अलग रहती है। हर एक कलर की वेवलेंथ, हर एक कलर को वेवलेंथ जो रहे अलग अलग मीटर की रहती है। वेवलेंथ हम किस में गिनते हैं, मीटर में। तो हमें वही लाइट दिखाई देती है मेरे दोस्तों जिसकी रेंज है वेवलेंथ की 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर रहती है। यहाँ पे लिखिए, वी कैन एबल टू सी लाइट, वी कैन एबल टू सी लाइट ऑफ वेवलेंथ in between 400 nanometer to 700 nanometer, राइट। ओके, इसके बीच में अगर वेवलेंथ है तो ही हमें दिखाई देते, बिलो 400 हमको दिखाई नहीं देगी, और 700 नैनोमीटर के ऊपर अगर वेवलेंथ है तो हमें दिखाई देगी नहीं। तो डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, different color have different wavelength। ओके, लिख लिया मेरे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, और आपको एग्जाम में जब ये पॉइंट पूछा जाएगा तो इस तरह से आप लिखा कीजिए, राइट। स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, आगे के पॉइंट मुझे लिखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये ऐसे रखता हूं मैं। कितना, पांचवा छठा पॉइंट था, अब ये सातवां पॉइंट। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी रहती है, रेड कलर। रेड कलर हैव मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, और सबसे कम किसकी रहती, वायलेट कलर। वायलेट कलर हैव मिनिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। ओके, अगर वेवलेंथ हर एक की अलग है, डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ है, तो हर एक की वेलोसिटी भी अलग रहती है। क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेवलेंथ की वेलोसिटी कितनी है, न्यू लैम्बडा, राइट। ये न्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, राइट, और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। तो हर एक कलर की वेवलेंथ अलग रहती, फ्रीक्वेंसी अलग रहती। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो उससे क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो दे हैव डिफरेंट वेलोसिटी। इन मीडियम, कौन से भी मीडियम अगर आप पकड़ते हो, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर कौन से मीडियम से बना है, एयर से बना हुआ है, तो उसमें क्या है, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट वेलोसिटी है। लेकिन अगर ये जो कलर्स है वैक्यूम में से ट्रांसफर होते हैं, तो वैक्यूम में इनकी जो वेलोसिटी है वो सेम ही रहती है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए। बट ऑल कलर्स हैव सेम वेलोसिटी, all colors have same velocity in a vacuum, वैक्यूम में सेम ही रहती है, अंडरस्टैंड। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ।
निकाल लिए? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो आपने देखा है कि इसमें जो है तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन होता है इसमें? रेड कलर जो है वो कम बेंड होता है, वायलेट कलर ज़्यादा बेंड होता है। कितवा पॉइंट चल रहा था? शायद 10वां पॉइंट था। देख लीजिए आप, मुझे पता नहीं है किसवा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो वाइल डिस्पर्जन, जब डिस्पर्जन होता है तो क्या होता है? रेड कलर बेंड्स मोर, bends less, while dispersion red color bends less and violet color PIO violet color bends more। बस इतना ही आपको लिखना है और आपको ये कम से कम 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों कैसा लगा? ये पॉइंट सिंपल था। तो अब हम लोग ये पॉइंट पे मैंने सिखा दिया आपको, हम चिंतन करेंगे इसके ऊपर, इसमें एग्जैक्टली है क्या था। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट मेरे दोस्तों? डिस्पर्जन इन द सेंस क्या है? डिस्पर्जन इज नथिंग बट क्या है कि लाइट रे जो रहता है प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद में इट सेपरेट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सिंपल है। और क्या क्या देखना आपने? 7 कलर्स कौन से रहते हैं? तो आप कलर के नाम किस तरह से याद रखेंगे? विबगोर, VIBGYOR, स्पेलिंग याद कर लीजिए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और वाइल द टाइम ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के टाइम पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेंड कौन होता है? वायलेट। सबसे कम कौन बेंड होता है? रेड। ये याद रख लीजिए। और डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ अगर अलग अलग है तो उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? न्यू लैम्बडा। हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो अगर ये डिफरेंट कलर्स अगर मीडियम में से ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हर एक की वेलोसिटी अलग अलग होती है, बराबर। लेकिन अगर वो वैक्यूम में से ट्रांसफ़र हो रहे तो ऑल हैविंग द सेम वेलोसिटी, राइट। और क्या क्या देखा दोस्तों? ओके, और दिस इज इन्वेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन। ओके, और डू यू नो में और एक क्वेश्चन बहुत मस्त बहुत परफेक्ट पूछा गया है और बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया है कि लाइट रे जब इंसिडेंट होता है, डू यू नो में पूछा गया है मेरे दोस्तों, डू यू नो कि लाइट रे अगर इंसिडेंट होता है प्रिज्म के ऊपर तो 7 कलर में बाहर आ जाता है, बराबर। और फिर से उसको वो 7 कलर्स को किस तरह से फिर से लाइट रे में रूपांतरित कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, आप सोचो 2 मिनट के लिए, कुछ आइडिया है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गया। चलो मैं निकालता नहीं हूँ, ये बाद में बाहर आ गया इस तरह से। ओके, तो आप अगर सेकंड प्रिज्म उल्टा रखोगे, कैसा रखोगे? उल्टा, तो फिर से ये क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों? ये फिर से क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। समझ में आया? आपको प्रिज्म उल्टा रखना पड़ेगा, ये सीधा रखा, आपको ये उल्टा रखना पड़ेगा। फिर से आपको ये जो 7 कलर्स है ये आपको एक लाइट रे देंगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन तो मोस्टली पूछा नहीं जाएगा, ये फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो गुड बाय, नाइस टू मीटिंग यू, थैंक यू।